आपको लगता है 2014 में जो चाय वाला ने किया वो 2019 में चौकीदार करेगा? देखिए, मुझे लगता है कि चाय वाले में एक परिवारवाद के आधार पर एक उम्मीदवार पैदा हुआ जिसको डायनेस्टी कहते हैं। कोई क्षमता नहीं, कोई विषयों की गंभीरता से समझ नहीं, कोई संयम नहीं भाषा का, और एक तरफ एक अनुभवी नेता जिसकी देश भर में स्वीकृति थी। और क्योंकि गरीब परिवार से उठा, बचपन में चाय भी बेचनी पड़ी पढ़ाई के लिए, और उस तकलीफ से उड़ा, तो उसमें गरीबों का मजाक था। कांग्रेस ने जो ताना मारा था, और इसलिए चाय पे चर्चा और ये सारे कार्यक्रम हमारे, कि क्या किसी का एक मौलिक अधिकार है, ये इंटाइटलमेंट है कुछ परिवारों का। और उसका परिणाम देखिए, जितने राजनीतिक दल डायनेस्टीज के हिसाब से चलते थे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, चाहे वो डीएमके थी, चाहे वो लालू जी का पार्टी थी, चाहे मुलायम सिंह जी की पार्टी थी, एक एक उनमें से ध्वस्त हो गई। और मैं मानता हूं कि इस देश के लोकतंत्र की सही ताकत उस दिन आएगी जिस दिन एक आम आदमी टैलेंट और मेरिट के हिसाब से इस देश के प्रधानमंत्री और मंत्री बनेंगे, और केवल इस आधार पे नहीं कि कौन किस पार्टी, कौन किस परिवार से आता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं दो। एक उदाहरण, किसी ने बहुत बड़ा नाम नहीं सुना था, सेनेटर थे, राष्ट्रपति ओबामा का। 2 वर्षों में उन्होंने चुनाव अभियान के दौरान अपना मेरिट साबित कर दिया, अमेरिका ने उनको स्वीकार कर दिया।